कि थालों में जाने से पहले हमारा एक रवायत है, रस्म है, इस इलाके का, इस सूबे का, इस मट्टी का एक बहुत कदीम रवाज है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे चादर पेश करते हैं। भाई अगर आप यहाँ पे हमारे पास चादर का कोई बंदोबस्त है तो बिस्मिल्लाह करें। अतीक, वो बच्चा जिसको चादर दी थी ना वो खाना खाने चला गया था। बेटा आपको सहरी कराएंगे, आपको कराएंगे। ये बच्चा थोड़ा खाने के मामले में हसास है। हसास तबीयत। भाई क्या करें, सहरी का टाइम हो रहा है ना। आइए आप सबको हाथ लगाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आसान में हाथ लगाएं। अरे वाह 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 वाह। हाथ लगाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच। ये शॉल का तोहफा है आपके लिए। और आए आपको दिखाते हैं किस तरह से 20,000 लोगों के लिए यहाँ पर सहरी की तैयारी जारी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम भुट्टो साहब को लेके जा रहे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को लेके जा रहे हैं हम थालों की जानिब। और थालों में सिचुएशन ये है कि आज की सहरी में जो कि जफर भाई के जफरबाज साहब जैसे बता रहे हैं आपको कि तकरीबन 20,000 लोगों का खाना यहाँ पे आज सर्व होने जा रहा है। चरखी की सिचुएशन आपके सामने हमने आपको बता दी है। और ये इस वक्त वो थाल है जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। मजीद इतने ही थाल मजीद बनाए जा रहे हैं और ये सारी की सारी सर्विंग जो है वो आज हमारे साथ भुट्टो साहब मौजूद है। थाल तो शामिल करते हैं असद भाई, थैंक यू सो मच। 5,000 और ये मैंने कहा इनको बताऊं मैं जुम्मे और हफ्ते को ये डबल हो जाएगी, डबल और ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा इसकी आ रही है बस। अच्छा बस सही है। पहले 4 रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक है, देख रहे हैं ना, 4-4 थाल रखे। अच्छा नारे अवाम जिए अवाम। अच्छा जबरदस्त। मैं गुजारिश करूंगा भाई सर को थाल दें कुछ ताकि सर भी यहाँ रखें, बल्कि आप लोगों को देंगे पार्सल तो आप वहाँ रखिएगा। आए इधर दें सर। ये आपके हाथ में थाल ये आपको देंगे, आप आगे इनको दे दें असद भाई। मैं आ जाए वॉलंटियर्स। जुल्फिकार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप आगे दे दें असद भाई को। अपनी जिंदगी में और दिन को भाईजान ये प्लीज आगे आगे पहुंचाते जाइए। बिस्मिल्लाह। अपनी जिंदगी में आपने ऐसा बंदोबस्त किसी एक इवेंट पे, किसी एक सहरी पे पहले कभी देखा है? Sorry, I forgot I had to talk into the mic. नहीं, ये पहली मर्तबा है कि मैं सहरी पे इतना अच्छा खाना देख रहा हूँ जो कि फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, पकोला भी दे रहे हैं, चिकन भी दे रहे हैं, सालन भी दे रहे हैं, राइस भी दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े पोर्शंस है। इंशाल्लाह लोग भी खुश होंगे जो कि दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और हम भी खुश होंगे जब हम खाएंगे। अरे वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह। सर्विंग का मामला मेरे ख्याल में अभी आज जल्दी शुरू करवा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। It really is a pleasure. आइए आइए जनाब। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों ने बराह रास्त देखा। अच्छा भाई सामने आ गए। देखिए लाइव में ऐसे होता है, जब ये भगदड़ मचती है तो फिर ऐसे होता है कि किस तरह से एक इतने बड़े खानदान का आदमी अपने आजिज़ी को, अपनी इंकिसारी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरे लिए ये मनाजिर नए हैं, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। और ख़ास तौर पे ये इवेंट, ये महफिल जो कि गुज़श्ता कितने ही सालों से मुनक़िद की जा रही है, इस इवेंट का खासा ये है और हम ये बात बारहा बता चुके हैं कि किसी भी रंग, किसी भी ज़ुबान, किसी भी इलाके, किसी भी बरादरी, किसी भी मज़हब, किसी भी सियासी वाबस्तगी और किसी भी किस्म के तासुब से बालातर है और खालिसतन इंसानियत की खिदमत के लिए इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हमारा आपसे बस सिर्फ एक इस्तिगासा है, सिर्फ एक दावत है हमारी आपको कि हम आपको कैसे समझाएं कि माल्टा खाने से उसका जायका कैसा होता है। अगर आपने जिंदगी में पहले कभी माल्टा नहीं खाया, आप समझ ही नहीं सकते। तो हम बस सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक ये महफिल अटेंड नहीं की तो आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने फैमिली को लाइए, अपने खानदान को लाइए। यहाँ पे कोई किसी तबके की कोई कैद नहीं है, सबके लिए इज़्तिआम है क्योंकि सब हमारे मेहमान हैं। और ये महफिल गुज़िश्ता कितने ही सालों से जारी है और इंशाल्लाह कितने साल मजीद जारी रहेगी। जिन बच्चों का आज पहला रोजा है, जी जनाब, बच्चे भी जो है हमारे जानिब, आतिफ भाई की जानिब से ये तोहफा सर के हाथों से इनको दिलवा रहे हैं, बच्चों को ले आए। आपके लिए है। और आपका नाम क्या है? दाऊद। दाऊद। ये आगे देना चाहिए? सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको देने, सब बच्चों को लाओ बेटा, और लाओ, उठा के दो। हाँ रूमी भाई देते। ये जिन बच्चों का पहला रोजा है उनको आज जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अपने हाथों से, ख़वातीन और हज़रात, हमारे वो बच्चे जो कि आज अपनी पहली सहरी कर रहे हैं, उनको जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की जानिब से
आज की सहरी के तहाइफ दिए जा रहे हैं और बड़ा यादगार मौका है मेरे लिए भी और हमारे तमाम नाज़रीन के लिए भी और यहाँ मौजूद तमाम बच्चों के लिए भी। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको पता चलेगा कि हमारे को क्या एजाज मिला था जिंदगी में बेशक ना। ऐसा है। जब बड़े होंगे, अभी तो उनको अपना नहीं पता, आइए सर, सारों ने प्लीज। पहला रोजा बच्चों की रखना सैरी है लग ना। गई है। बेशक और ऐसा है, दो थाल बेशक और ऐसा आएंगे है। बच्चों के लिए। बेटा आप लोग शुरू करें, आप लोग शुरू करें, खाना शुरू करें आप लोग, आपके लिए और आ रहा है। मैं जुल्फ़िकार साहब एक बहुत ही पर्सनल सवाल की तरफ आना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर आपकी इजाजत हो। आंखों I में don't know what you're going to आपने ask. उनकी आंखों की शरारत देखी। So I guess you're shooting in the dark. Go ahead, shoot. ये सवाल इस नौइयत का है कि हमारे बहुत सारे देखने वाले इससे रिलेट करेंगे। आप की बहन ने इस हवाले से बहुत तफसील से लिखा है और वो वाक़या है आपके वालिद की वफ़ात का। आपको बहुत बचपन में ये बहुत बड़ा सदमा झेलना पड़ा और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे जो ऐसे प्लेटफॉर्म से आते हैं जो कि अपने वालिद का दुख लेके आते हैं और आपके, चूंकि आप खुद एक समाजी खिदमतगार हैं, आपके साथ लोग आते हैं, आप क्या इस कैफियत को रेजोनेट करते हैं उनके साथ? क्या फीलिंग होती है? कराची में ख़ास करके सिंध में शहादत आम है। बेशक। तकरीबन हर दूसरे घर से शहीद कोई ना कोई निकल चुका है अल्लाह। या निकल चुकी है और हम ये नहीं समझते कि जो हमारे शहीद बाबा को हुआ कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था और ये सिर्फ हमारे साथ हुआ, नहीं, उनके साथ 6 और लोग शहीद हुए उस रात में, उसी जगह पे, जो कि हमारे घर से बिल्कुल ही बाहर था, हमारे गेट के पास ही था। और मेरा वालिद ने मुझे ये हमेशा सिखाया कि आप लोगों का खिदमत करें, वाह। आप पाकिस्तानियों का खिदमत करें और आप हमेशा हक के लिए, आज़ादी के लिए, जुल्म से आज़ादी के लिए आप अपना आवाज़ उठाएं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपने अपने उस दुख को जो कि आपको बहुत बचपन में मिल गया था, आपने उसको ट्रांसलेट किया है इनटू सर्विस टू ह्यूमैनिटी। Is that right? Exactly. I'm not going to sit here and just cry for my father. शहादत एक एजाज है। वाह वाह वाह। शहादत एक एजाज है, हम उससे शर्माते नहीं। हम कहते हैं कि हमने 4, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी रियासत ने हमसे 4 ख़ानदान वाले लिए, नहीं, हमने दिया। वाह। हमने दिया पाकिस्तान को, क्योंकि हम अभी तक पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। हम अभी तक कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में यकीन रखते हैं। मैं भी पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कथा कलामी की No, माजरत it's चाहूंगा। fine. हमारे बोल न्यूज के नाजरीन जो इस वक्त तक हमें देख रहे थे, आपसे हम इजाजत लेंगे। बोल एंटरटेनमेंट पे हमारी नशरियात जारी है। अल्लाह हाफिज नासिर। फिलहाल हम चलते हैं अपने बोल एंटरटेनमेंट के नाजरीन को लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब की तरफ। सर प्लीज कंटिन्यू। मैं पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ, अपने लोगों में यकीन रखता हूँ और इसलिए जो उनका दुख होता है वो मेरा भी होता है। वाह। एंड आई रियली फील इट, स्पेशली अभी ये हमारे मुल्क में, आई डोंट नो अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है या नहीं, मगर मैं लाइव टीवी पर हूँ तो शायद मैं कह सकता हूँ। एक वाक़या हुआ था, एक्चुअली एक नहीं, काफ़ी वाक़े हुए थे जब हमारे लीडर, जब हमारे कायद इमाम अली ख़मैनी, जब उसकी शहादत हुआ तो बहुत सारे लोग उठ के उन्होंने मज़ाहमत की, एहतजाज की। ये उनका बुनियादी हक था, मगर हमारे रियासत का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग किया और पूरे पाकिस्तान में, स्कर्दू में, गिलगित में, लाहौर में, कराची में 35 लोग शहीद हुए और यहाँ पे कराची में 11 लोग कौंसलेट के बाहर शहीद हुए। और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप एहतजाज करेंगे अमेरिकन कौंसलेट पे तो फिर अगर आप मेरे घर पे आओगे तो फिर मैं भी आपको मारूंगा। भाई वो कोई घर नहीं है, वो एक शैतानी किला है। अगर वो ओपनली से हमारे लोगों को मार सकते हैं और आप उनके डिफेंस में आएंगे, अमरीकियों के डिफेंस में आएंगे, तो फिर आप कौन होते? मैं
जुल्फिकार साहब, मुझे नहीं